नमस्कार। इस वक्त मैं जेबीकेएसएस के प्रधान कार्यालय में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। क्योंकि सरगर्मी इसलिए तेज हो चुकी है, आप पीछे जो पंडाल देख रहे हैं, यहाँ जेबीकेएसएस के जो विधायक प्रत्याशी है उसके लिए फॉर्म मिल रहे हैं। तो यहीं हमारे बीच जो कोल्हान से आते हैं तरुण महतो आए हुए हैं। अगर जेबीकेएसएस को माना जाए, अगर उत्तरी छोटा नागपुर के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता है तो कहीं ना कहीं कोल्हान प्रमंडल में माना जाता है। तो कोल्हान से आते हैं तरुण महतो, इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जेबीकेएसएस जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको उत्तरी छोटा नागपुर में स्वागत है। जोहार दादा, कोल्हान की तरफ से आपके सारे श्रोताओं को जोहार। तो क्या ये माना जाए कि अगर जो जेबीकेएसएस है को अगर उत्तरी छोटा नागपुर के बाद कहीं मजबूत है तो कहीं ना कहीं कोल्हान में है? जी, कोल्हान में है। अब हमको लगता है कि कोल्हांचल के बाद ज़्यादा आंदोलन कोल्हान में ही हुआ है। आप यहाँ विधायक का फॉर्म लेने आए थे, तो किस विधानसभा से फॉर्म भरे हैं? ईचागढ़ विधानसभा। विधानसभा। तो ऐसा क्या लगता है कि जो आप आपसे इससे पहले जेबीकेएसएस में एक अनोखा चीज़ देखा जा रहा है कि यहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है प्रत्याशियों के लिए, तो ये जो प्रक्रिया आपको कैसा लग रहा है? प्रक्रिया ठीक है। एक तरह से हम लोग का सब तो हमारे नवयुवक लड़के हैं, तो एक तरह से एक्सपीरियंस भी देखा जा रहा है। फॉर्म फिलअप हो रहा है और सबके साथ सारे झारखंड के लोगों से भेंट मुलाकात भी हो रही है। हम फॉर्म जब देख रहे थे तो फॉर्म के जो निर्देश दिया गया था तो उसमें एक कॉलम लिखा था, सबसे आखिरी में लिखा गया था जो हमारे जो प्रत्याशी होगा उसका जो वेतन दिया जाएगा उसका 75% जो वहाँ का जो विधानसभा होगा उसको पंचायतों में जो सुख सुविधा में खर्च किया जाएगा। तो ये कॉलम कुछ हमको अनोखा देखने को मिला। तो ये कॉलम देख के आपको कैसा लगा? देखिए, कोल्हान से और ईचागढ़ विधानसभा से मैं फॉर्म फिलअप आज किया हूँ और हमें तो लगता है कि 75 नहीं, हम तो 100% ईचागढ़ के विधानसभा में प्रत्येक माह एक जो भी रेवेन्यू विलेज है एक गांव में मैं देने का काम करूँ। मतलब आप 100% अपना वेतन डोनेट करने के लिए अब रखिए, कैसे चलाएगा अपना खर्चा वगैरह? देखिए, मेरा पहले से कुछ छोटी मोटी बिजनेस है और उससे मेरा दाल रोटी चलता है। बस भगवान से यही मैं आशा करता हूँ कि मेरा जैसे जो चल रहा है अभी वैसे ही सब दिन चले, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। मैं सेवा का भावना लेकर के ईचागढ़ विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूँ और मैं सेवा ही करूँगा। अगर बार बार आप ईचागढ़ का जिक्र करें तो ईचागढ़ में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? और वो अगर आपको जेबीकेएसएस सुप्रीमो आपको प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं और वो वहाँ पे चुनाव जीत जाते तो क्या ऐसी सुख सुविधाएं जो वहाँ के लोगों को देना चाहते हैं और उसको दूर करना चाहते हैं? देखिए, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है चांडिल डैम का मुद्दा, जो कि आज तक जितने भी 30 साल में हमारे ईचागढ़ विधानसभा में जितने नेता मंत्री बने हैं सबने ईचागढ़ विधानसभा को लूटने का काम किया है। और जितने भी हमारे वहाँ नेता बने हैं सबने चांडिल डैम को लेकर आंदोलन चालू किया और आज तक 30 सालों में ना चांडिल डैम का एक को आपका आवाज़ नहीं उठाया गया विधानसभा में। जो कि सिंचाई के लिए आप देख सकते हैं जा कर के हमारे ईचागढ़ विधानसभा में सिंचाई के लिए कैनाल की व्यवस्था किया गया है, लेकिन कैनाल में अभी तक पानी जाने का कहीं से कोई रास्ता ही नहीं है। ना सिंचाई में कोई सुविधा है, ना कि कोई विस्थापितों को कोई सुविधा मिला है, ना नौकरी मिला है, ना आवास के लिए कहीं ज़मीन मिला है। वहाँ के विस्थापित दर दर भटक रहे हैं, सबका बहुत बेहाल जीवन कट रहा है। किसका परिवार कहाँ है, किसका गोतिया कहाँ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब अलग अलग एकदम छिन्न भिन्न हो गया है। सब पूरे विस्थापित तो पूरे इधर उधर हो गए। दूसरे विधानसभा में देखा जाता है कि वहाँ के लोगों ने प्रत्याशी को लेकर कहीं बहुत ज़्यादा गुटबाजी देखने को मिलता है। तो क्या लगता है आपके विधानसभा में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे विधानसभा में वैसा कुछ नहीं है। हमारे जो भी हैं भाई हैं, दोस्त हैं, सारे हम लोग एक साथ मिल के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और एक जगह अगर हम लोग कहीं प्रोग्राम लेते हैं तो अगर हम लोग जो भी हैं 4-5 भाई हैं सब एक ही जगह हम लोग बैठक में आ सकते हैं। और अगर हम लोग 4 जगह अगर बैठ के हम लोग काम करते हैं तो चारों प्रखंड हम लोग का मजबूत होगा। जो कि हम लोग का 4 प्रखंड आता है, चांडिल, नीमडी, कुकड़ू, ईचागढ़। अब जैसे कि जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी है, अगर लोकसभा की बात करें जाए तो लोकसभा में जो जेबीकेएसएस लगभग 8 सीटों पे उम्मीदवारी दिए थे, एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे। लगभग इस बार भी जेबीकेएसएस विधानसभा में अपना दावेदारी जैसा कि सुप्रीमो बोले हैं कि 60 से 65 सीट में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कुछ लगता है कि इस बार भी खाता खुलेगी कि नहीं खुलेगी, या तो जैसे लोकसभा में निर्णय रखे तो इस बार तो हम लोग का निश्चित रूप से खाता खुलेगी। और वो एक्चुअली हम लोग का लोकसभा
15 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया था और हम लोग का पहले से कोई ऐसा तैयारी नहीं था लोकसभा लड़ने का। लेकिन अभी तो हम लोग खुल के हम लोग लड़ रहे हैं और शुरू से हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग पहले अपना जो भी झारखंड राज्य में हम लोग अपना स्थापित करेंगे पार्टी को, उसके बाद ही हम लोग सेंट्रल का सोचेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अभी जिस हिसाब से यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि बहुत ही हम लोग का जेबी केसेस मजबूत है और हम लोग इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने का कोशिश करेंगे। हमें लगता है पूरा झारखंड से ही बहुत बढ़िया है, इस बार उम्मीद रखते हैं। अगर आपको एक वर्ड में जेबी कैसे जो ईचागढ़ के वोटर है उसको अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहिएगा? वहाँ वोटर को आप कैसे अपने आप को प्रभावित कीजिएगा? क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं आपके अलावा और भी प्रत्याशी होंगे, तो वो प्रत्याशी को जो आप ही को क्यों वोट करेंगे? को जेएमएम भी अपना प्रत्याशी देंगे, बीजेपी भी देंगे, जेबी कैसेस भी देंगे, तो जो लोग जो ईचागढ़ के जो लोग है वो जेबी कैसेस के प्रत्याशी को ही क्यों चुनेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो कि जितने भी हमारे वहाँ प्रत्याशी आ जाते हैं 30 साल से, सारे प्रत्याशी वहाँ का स्थानीय नहीं है, किसी का अपना वोटर आईडी नहीं है। जो अपने आप को जो एक वोट नहीं दे सकते हैं, वो वहाँ के चांडिल डैम के विस्थापित, वहाँ के पलायन की समस्या, वहाँ के जो भी दूषित प्रदूषित जो भी है उस समस्या के बारे में क्या जानेंगे? क्योंकि चांडिल डैम का अगर सबसे वहाँ बड़ा मुद्दा है चांडिल डैम, तो चांडिल डैम का अगर एक कोई मान लीजिए अभी जैसे कि हम ही चांडिल डैम के विस्थापित हैं, तो अब कोई विस्थापित ही अपना दर्द, कोई विस्थापित भाई का दर्द समझेगा। कोई दूसरा विधानसभा से आ करके हमारे विधानसभा का जो समस्या है, मूलभूत समस्या, उसके बारे में जानकारी नहीं हो। तो हमें लगता है कि इसको लेकर के हम बोलना चाहते हैं हमारे पूरे ईचागढ़ विधानसभा के जो भी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, इस बार देखिए अपना चांडिल डैम के विस्थापित भाई को, जो कि जेबी कैसे जेल कैम्प जयराम दा का टीम से लड़ना चाहते हैं। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप हमें सहयोग कीजिएगा और पूर्ण बहुमत से जिताइएगा। धन्यवाद। तो जौहर हमारे